व्हाट्सअप गाइस, दिस इज विलन हियर। दोस्तों, कई बार शाम के समय जब हम कहीं बैठे होते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि मच्छर हमारे सिर के ऊपर मंडराने लगते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये खून चूसने वाले मच्छर हमारे सिर पर क्यों मंडराते हैं? और सिर्फ मच्छर ही नहीं बल्कि कई और कीट पतंगे भी इंसान के सिर के ऊपर मंडराना पसंद करते हैं। हालांकि मच्छर एक खास वजह से हमारे सिर के ऊपर मंडराते हैं। साइंस के अनुसार सिर पर मंडराने वाले सारे मच्छर नहीं काटते हैं, क्योंकि इंसानों के सिर के ऊपर नर और मादा दोनों तरह के मच्छर मंडराते हैं, लेकिन इंसान का खून सिर्फ मादा मच्छर ही चूसती है। तो ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि नर मच्छर अगर काटते नहीं हैं तो फिर इंसानों के सिर पर क्यों मंडराते हैं? दरअसल इसकी एक सिंपल सी पर बहुत इंटरेस्टिंग वजह है। इंसान सांस छोड़ते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है और एक रिसर्च के अनुसार मच्छर इसी गैस की तरफ आकर्षित होते हैं। मच्छरों को इसी CO2 की वजह से 10 मीटर दूर से ही इंसानों के आसपास होने का पता चल जाता है। और इसकी दूसरी वजह है हम इंसानों का पसीना। दरअसल मच्छरों को इंसानी शरीर से निकलने वाले पसीने की गंध भी काफी भाती है, इसलिए भी ये आकर्षित होता है। और कई बार बालों में लगाए जाने वाले हेयर जेल की खुशबू भी मच्छरों के आकर्षण का कारण बनती है। फैक्ट नंबर 2, 1985 में रिलीज हुई इस मूवी कम एंड सी को द बेस्ट वॉर मूवी ऑफ ऑल टाइम माना जाता है। और सच में यह दुनिया की सबसे पॉपुलर सोवियत मूवी है। यह फिल्म एक बेलारूसी टीनेजर लड़के के नजरिए से द्वितीय विश्व युद्ध के एक छोटे हिस्से की कहानी कहती है। इस फिल्म के जरिए बताया गया है कि युद्ध के समय किए गए काले कारनामों से ज़्यादा भयानक मानवता के लिए कुछ भी नहीं। और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान असली गोली और बारूदों का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ तक कि कभी कभी वे एक्टर्स के सर के ठीक ऊपर से गोली गुजारते थे ताकि उसका वह भयानक लुक असली लगे। और इस फिल्म में एक सीन है जहाँ मशीन गन की गोलियों से एक गाय मर जाती है। वह सीन असली का था, मतलब वह गाय सच में मरी थी। और पहले इस फिल्म का नाम किल हिटलर रखा जाना था, पर उस समय इसे अनुचित माना गया और फिर मूवी का नाम कम एंड सी रखा गया, जो कि बुक ऑफ रेवलेशन बाइबल के 6ठे अध्याय से लिया गया था। फैक्ट नंबर 3, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होना अच्छी बात है, लेकिन उसको किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करना जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। दरअसल मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एक ऐसे आर्ट की जो कि दिखता ही नहीं, मतलब एक ऐसी कलाकृति जिसे आप देख ही नहीं सकते। और म्यूजियम ऑफ नॉन विजिबल आर्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आर्टिस्ट की इमेजिनेशंस को बढ़ावा देता है, जिसको इसके समर्थकों ने नॉन विजिबल आर्ट नाम दिया। और इन्हीं में से एक आर्ट को एमी डेविसन नाम की एक महिला ने 2011 में $10,000 देकर खरीदा भी था। और उनका कहना था कि जिस आर्ट को उन्होंने खरीदा उसका नाम था फर्स्ट एयर। और यहाँ पर उन्हें बस एक खाली कैनवस मिला जिस पर कोई भी कलाकृति नहीं बनी हुई थी, जो कि एक कलाकार की कल्पनाओं पर आधारित थी। फैक्ट नंबर 4, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ट्विटर एक बहुत ही बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है जहां यूजर्स पोस्ट कर सकते हैं, जिसे ट्वीट कहते हैं। और हाल ही में SpaceX और टेस्ला के फाउंडर इलोन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया। और अभी कुछ दिन पहले यह भी पता चला कि अब वो एक क्रिप्टो बेस्ड कुत्ते को इसका CEO बनाने जा रहे हैं, लेकिन इसका लोगो अभी भी सेम ही है एंड आई डोंट थिंक कि वह इसका लोगो कभी चेंज करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है, इसके लोगो में जो चिड़िया है वह बर्ड एक्चुअल में पाया जाता है। ट्विटर के लोगो डिजाइनर के अकॉर्डिंग यह एक बहुत ही फेमस माउंटेन बर्ड है जिसका नाम लैरी है। फैक्ट नंबर 5, आपने यह गाना तो जरूर सुना होगा। काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में। लेकिन इस समुद्री जीव के साथ तो सच में ऐसा ही है, बल्कि उससे भी बढ़कर। दरअसल समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले इस समुद्री जीव ऑक्टोपस के पास 3 हार्ट होते हैं, जिनमें से एक उनकी बॉडी में ब्लड पंप करता है और बाकी के 2 उनके गिल्स में। और यही नहीं बल्कि इनका खून भी रेड की जगह ब्लू दिखता है। और इनके पास 9 दिमाग होते हैं जो कि किसी डोनट की शेप के दिखते हैं। फैक्ट नंबर 6, जुलाई 1518 में स्ट्रासबर्ग सिटी, जो कि तब रोमन साम्राज्य का हिस्सा थी, के कुछ निवासियों को अचानक नाचने की बेकाबू इच्छा हुई और लोग बिना वजह के ही नाचने लगे, तब तक कि वे थककर गिरकर बेहोश ना हो जाएं। और कुछ की तो स्ट्रोक और दिल के दौरे से मौत भी हुई। और अगस्त तक 400 से भी ज़्यादा लोग इसके पीड़ित हो गए थे। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है कि लोग नाच नाच कर मर जाएं? विज्ञान के अनुसार तो इसे डांसिंग प्लेग बताया गया है, लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि तब के लोग इसे किसी प्रकार का श्राप मानते थे। तो वहीं तब के चिकित्सकों का कहना था कि यह गर्म खून और बुखार के लक्षण हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह कोई बीमारी थी या किसी प्रकार का श्राप? अपना जवाब कमेंट में लिखें। और आप फ्यूचर में और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।